देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो इससे पहले हम 79 अनुच्छेद पढ़ा चुके हैं। 79 में क्या है, संसद का वर्णन किया गया है। 80 में किसका वर्णन किया गया है, राज्यसभा का। 81 में किसका किया गया है, लोकसभा का। इनको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, संसद पढ़ चुके हैं, राज्यसभा पढ़ चुके हैं, लोकसभा पढ़ चुके हैं। इसके बाद यानी 81 तक हम पढ़ चुके हैं। अब 82, 83, 84, 85 इनको भी पढ़ना जरूरी है। ये उतने ज़रूरी नहीं है, कंपटीशन में उतना ये कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक साथ अगर पढ़ते चले जाएंगे तो पता तो चले मालूम तो रहेगा कि भाई किसमें क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आपको डायरेक्ट यहाँ पर रेगुलर क्रम में बता रहे हैं ना, लेकिन ये एग्जाम में उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। पूछा क्या आता है वो हम आपको बताएंगे। तो देखो सबसे पहले 82 अनुच्छेद 82 में क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। एक है मतलब क्या है, देखो हमने बताया था लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, टोटल कुल मिलाकर सीटें 552 हैं, लेकिन वर्तमान समय में कितनी हैं, 545। जो तुम्हारा राज्यसभा है उसमें टोटल सीटें कितनी हैं, 250, वर्तमान में कितनी है 245 सॉरी है। तो होगा क्या, जैसे आप देख रहे हो कि इंडिया देश में जो जनसंख्या है वो हर साल बढ़ती रहती है, हर साल विश्व काम में तो इंडिया बहुत आगे है। तो जब जनसंख्या हर साल बढ़ती रहती है तो लोकसभा और राज्यसभा में सीटों को भी बढ़ाना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात लिखी थी अनुच्छेद 82 में। क्या लिखा था कि हर 10 साल में जब जनगणना होगी तो हर जनगणना के पश्चात लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का समायोजन किया जाएगा। पुनः समायोजन का मतलब जितनी जनसंख्या अगर बढ़ गई है 10 साल में, वही हिसाब से सीटें भी बढ़ाई जाएंगी लोकसभा और राज्यसभा में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अनुच्छेद 82 में ये बताया गया था। लेकिन हुआ क्या कि अब ये देखिए, जो हमारा संसद भवन बना हुआ है उस संसद भवन में सीटों की संख्या तो लिमिट में है ना, जितनी बना दी गई है संसद भवन पुराना है। अब हर अगर 10 साल में सीटें की संख्या बढ़ाई जाएगी तो बड़े संसद भवन की जरूरत पड़ेगी, है ना। और वो हमारे सरकार के पास अगर देखा जाए तो इतनी आवश्यकता नहीं थी कि अभी इसका जो है संसद भवन के नए संसद भवन का निर्माण कराया जाए। तो देखा क्या कि संविधान में जो हमारे देश में एक संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन मतलब नया कोनो नियम कानून है। मान लो क्या इसका संशोधन का मतलब क्या होता है, जो जितने नियम कानून हमारे संविधान में लिख दिए गए हैं उसी के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन अगर कोनो तुम्हें नया बदलाव करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो संविधान में वो बात लिखी है उसके लिए कोई ना कोई संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। संशोधन किया कैसे जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी संसद की आज्ञा से ही किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पे देखिए तो क्या बताया गया था कि जो जनसंख्या है, मान लो जैसे देश को चलाने के लिए हमने आपको बताया है कि लोकसभा में सांसद बैठते हैं सांसद में, उसी में सांसद का जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वही देश को चलाता है। तो सांसद भेजता कौन है, जनसंख्या भेजती है। लेकिन कितनी जनसंख्या पर एक सांसद चुन करके जाएगा, तो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद। मतलब अगर आपके क्षेत्र से एक सांसद जा रहा है तो मतलब आपके क्षेत्र में जो 10 लाख हैं उन 10 लाख लोगों की बात वो वहाँ कहेगा जाके संसद भवन में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बताया गया है कि 10 लाख पर एक सांसद जो है वो चुना जाता है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद को चुना जाता है। यानी 10 लाख लोगों की बात कौन करेगा, एक सांसद। कहाँ पे, लोकसभा में या सांसद भवन में। ठीक है, कोई नया नियम कानून आएगा तो वो व्यक्ति करेगा। लेकिन हुआ क्या कि अब देखो, अब ऐसे अगर देखा जाता कि हर 10 साल में, क्योंकि जनगणना 10 साल में होती है, हर 10 साल में जनसंख्या तो भारत की कई करोड़ों में बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? 1990 के दशक में तो बहुत तेज़ बढ़ी थी। 1990 का दशक बड़ा बेकार। इस 1990 का दशक जो है, कौन पिक्चरें बनाई, सब लब वाली और गानाओं सब ऐसे बना है। तो 1990 के और 2000 के बीच सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी में बढ़ी, क्योंकि देखो ये माहौल ही बना दिए थे, गाना वाना सब प्यार मोहब्बत वाले। देखो जैसा कल्चर वैसी चीज़। अमेरिका वाली की पिक्चरें देखते हो, अमेरिका की पिक्चरें देखते हो, वहाँ की पिक्चरें होती है साइंटिफिक होती है, साइंस पर बनी होती हैं। तो वहाँ साइंस का ज़्यादा डेवलप हुआ। और इंडिया की पिक्चर 1990 से लेकर के 2000 अभी भी बनाई थी, प्यार मोहब्बत इश्क, ये वो कुछ नहीं। अब लो तो वो डेवलप, तो उसी के क्षेत्र में इंडिया भी डेवलप होगा। जनसंख्या से रो रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि जनसंख्या जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हर 10 साल में सीटों को भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन क्या था, सरकार ने सोचा कि ऐसा अगर देखा जाए तो हर 10 साल में सीटें बढ़ाएंगे हम और नया हमें संसद भवन की जरूरत पड़ेगी, जबकि अभी हमारा जो पुराना संसद भवन है वही सही है। तो क्या मतलब है इसमें 1000 करोड़ रुपया इसमें फूकने के लिए? तो क्या किया गया, संविधान में एक संशोधन किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2002 में कर दिया गया। ठीक है, और ये संशोधन किया गया, क्या किया गया कि जो इसमें जो हमारा संसद भवन है इसमें जो सीटों का आवंटन किया गया है, ये कब 2026 तक जो सीटें हैं वो नहीं बढ़ाई जा सकती हैं।
समझ पा रहे हो नहीं? मतलब 2026 तक जो सीटें हैं वो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, इनको नहीं बढ़ाया सकता है, भले ही भारत की जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए। 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी और 2026 में सीटें बढ़ेंगी उससे पहले नया संसद भवन का निर्माण कर दिया जाएगा। इसीलिए नया संसद भवन का निर्माण जो है प्रस्तावित है और ये जो है बनने वाला है, ठीक है, मोदी सरकार की अध्यक्षता, ठीक है, 2024 तक ये बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो सीटों का आवंटन किया गया है ये भैया कौन सी जनसंख्या के आधार पर किया गया है? ठीक है, तो देखो जनसंख्या की जो गणना हुई थी 2001 में हुई थी, 2001 के बाद 10 में हुई, 2001 में 10 जोड़ोगे तो 2011 में हुई थी, और 2011 में फिर 10 जोड़ोगे 2021 में होना है, लेकिन 21 में होना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी कोरोना चल रहा था इसीलिए अभी जो है इसका काम थोड़ा डिले किया गया है, तो 2022 तक लेकिन हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो लेकिन जो यहाँ पे सीटों का आवंटन किया गया है लोकसभा में और राज्यसभा में, कितने 200 आपको पता है, लोकसभा में 552 है, राज्यसभा में 250 सीटें हैं। ये आवंटन किस हिसाब से किया गया, कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि वर्तमान समय में जो लोकसभा राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ये किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 की जितनी जनसंख्या रहा है वही के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। लेकिन 1971 से लेकर के अब तक बहुत जनसंख्या बढ़ चुकी है, दुगुना से ज़्यादा हो गई है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सीटें भी बढ़नी चाहिए। तो जब नया अब संसद भवन बनेगा तब सीटें बढ़ाई जाएंगी 2026, ठीक है। लेकिन अब जब नया सीटें बढ़ाई भी जाएंगी तो वो 2011 की जनगणना पे या 2021 की जनगणना या 22 की जनगणना में के हिसाब से नहीं बढ़ाई जाएंगी। वो किस हिसाब से बढ़ाई जाएंगी? 2001 की जनगणना के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं कि वर्तमान समय में जो सीटों का आवंटन किया गया है लोकसभा में और राज्यसभा में, है ना, वो किस आधार पर किया गया है, किस जनगणना के आधार पर किया गया? 1971, ठीक है। अब इसके बाद जो सीट हमें, जबकि संविधान के अनुच्छेद 82 में लिखा हुआ है कि हर जनगणना के पश्चात सीटों का जो है समायोजन किया जाएगा, अर्थात सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब घटेंगी तो है नहीं, जनसंख्या घटेगी तो है नहीं, बढ़ेगी वो, ठीक है। तो इसका समायोजन 82 में किया जाएगा। लेकिन अब इस नियम को संशोधित करना पड़ा। तो किस अनुच्छेद में इस नियम को संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद कौन सा बच्चा? 84वां संविधान संशोधन है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है और इसका सन भी याद रखना है। कब ये 84वां संविधान संशोधन आया था? 2002 में, ठीक है। और 2026 तक सीटों को परिवर्तन नहीं किया सकता है, जितनी सीटें हैं 2026 तक उतनी रहेंगी। लेकिन जब 2026 में सीटों को परिवर्तित किया जाएगा तो किस जनगणना के आधार पर किया जाएगा? 2001 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। क्लियर? ये इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में क्या है? सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 में क्या है? सदनों की अवधि। तो सदन कौन है? 2 ही सदन होते हैं संसद भवन के, 2 ही सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की अवधि 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों की अवधि भी 5 वर्ष। अरे भैया 5 वर्ष बाद भगा दिया था सबका, पूरा खाली करो लोकसभा, फिर नए भरे जाएंगे चुनाव के बाद। जबकि राज्यसभा की अवधि अनंत, राज्यसभा की कोनो अवधि नहीं होती, ये स्थायी सदन है। राज्यसभा की अवधि अनंत, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। तो सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा की कोनो अवधि नहीं होती है। राज्यसभा परमानेंटली चलता है, इसको विघटित नहीं किया सकता। तो यहाँ पे अनुच्छेद 83 में क्या बताया गया है? अवधि, ठीक है, सदनों की अवधि। इसके बाद अनुच्छेद 84 में क्या है बच्चा? इसमें देखो, सदस्यों की अर्हता। सदस्यों की अर्हता, के सदस्यों की अर्हता, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। या इसे गणना कर दो कि संसद भवन में अगर जाना है तो उसमें जो सदस्य हैं उनकी अर्हताएँ क्या होगी? तो संसद भवन के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अर्हता का मतलब योग्यता। अगर संसद भवन में जाना है तो उसके लिए योग्यता क्या है? तो योग्यता तो हमने आपको लोकसभा पढ़ाया था तो उसमें अलग बताया था, राज्यसभा पढ़ाया था तो उसमें भी अलग बताया था, पढ़ाया था कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आपको एक साथ याद करना। तो देखो, सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद में केवल वही व्यक्ति जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, अपने देश का वासी हो। विदेशी अगर चला जाएगा तो वो दूसरे कानून बनाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? अपने देश का हित सोचेगा। तो इसलिए भारतवासियों ने जब ये संविधान बनाया गया तो बड़ा ध्यान से रखा गया कि भैया भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? पागल या दिवालिया ना हो, हैं? अब अगला पगला कोनो चला जाए, अगर दिमाग से वो खुद नहीं सोच पा रहा तो वो वहाँ जाके नियम कानून का बनाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब दिवालिया का तो बताया था। दिवालिया क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा ऋण ले, जितनी उसकी खुद की क्षमता नहीं उससे ज़्यादा अगर ऋण ले लेगा तो अगर कुछ वो संसद भवन में जा करके सांसद बन जाएगा तो पहले अपन कर्जा चुकाएगा, देश को तो नहीं सोचेगा, पहले अपन कर्जा मतलब चुकाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? इसके बाद देखो, इसके बाद ये लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद हमने क्या बताया था? सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो 3 तो ये बिल्कुल सेम है, उसमें भी वही है। इसके बाद देखो, लोकसभा में अगर आप जाते हो तो उसके लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष पूरी कर चुके हो, ये बात याद रखना है।
है ना। और जबकि राज्यसभा में अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष पूरी कर चुके हो, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। इसके बाद ये वाला क्लियर हो गया। 82, 83, 84। 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, ठीक है, ऐसे कर लो, जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा, जी इसे भी आपको याद कर पाओ। 83 में क्या है, सदनों की अवधि। 83 में क्या है, सदनों की अवधि। 84 में क्या है, सदस्यों की योग्यता। अर्हता ना याद हो तो योग्यता याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सदस्यों की योग्यता। तो 82, 83, 84। 85 में देखो क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है, ये अनुच्छेद। इससे जो प्रमुख टर्म है वो हमें याद करना है। देखो अब मान लो इसमें क्या है, ये पहले याद कर लो। 85 में है क्या, संसद के सत्र सत्रावसान विघटन। संसद के सत्र सत्रावसान विघटन। इन जो टर्म है, ये टर्म जो हैं, इनसे आप थोड़ा बहुत परिचित हो गए अगर आप अखबार पढ़ते हो तो, हैं जरूर परिचित हो गए। अखबार में होता क्या है, देखो संसद जो है, संसद में जब कोनो नया नियम कानून बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, मान लो संसद, देखो सांसद जो होते हैं पूरे देश से होंगे, सांसद लोग पूरे देश से चुन के आते हैं, हर राज्यों से चुन करके आते हैं, अपने अपने क्षेत्र के सांसद होते हैं, समझ पा रहे नहीं। तो भैया ये सब सांसद लोग जो हैं कार्य कहाँ करेंगे, कोनो संसद भवन में रह के थोड़ा कार्य करेंगे, अगर वहीं सब आ जाएंगे तो भैया जो क्षेत्र है उनका विकास कौन करेगा। तो ये सब सांसद जो होते हैं, जो मान लो कानपुर से जो होगा वो कानपुर में रहेगा, जो बनारस से होगा वो बनारस से रहेगा, जो अलग अलग क्षेत्र जितने भी इंडिया में हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में होते हैं। अब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, मान लो कोई संसद में सत्र बुलाने का मतलब सभी सांसदों को एक साथ बुलाना। सत्र का मतलब क्या होता है, सत्र का मतलब क्या होता है, सभी सांसदों को एक साथ बुलाना कि सब लोग आ जाओ और नया नियम कानून या जो भी तुम्हें क्या कार्य करना है ये सब राष्ट्रपति जी इसके लिए उनको बुलाते हैं। सत्र का मतलब होता है बैठक। सत्र का मतलब क्या होता है, बैठक। तो सत्र का मतलब होता है बैठक, ठीक है बच्चों। किनकी बैठक, सभी सांसदों को बुलाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा का हो। तो ये बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन से आकर के संसद में, हाँ, रायसीन की पहाड़ी पर ये रहते हैं, इनका नाम, ठीक, राष्ट्रपति जी। और वहाँ से बुलाया जाता है, वहाँ से राष्ट्रपति आते हो, सबको बुलाते कि आ जाओ भैया, सबको बुलाओ, भेजा यहाँ पे आ जाओ, संसद में संसद का सत्र चालू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सत्र का मतलब क्या होता है, बैठक, है ना, या बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। इसके बाद देखो आहूत होता है, सॉरी, सत्र का मतलब होता है बैठक, उसके बाद आहूत शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, आहूत का मतलब होता है बुलाना, सत्र बुलाना। तो संसद का सत्र का मतलब है बैठक, मतलब जैसे सब लोग उनको बुला लेंगे। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, सांसदों को आहूत करते हैं, आहूत का मतलब उनको बुला लेते हैं, ठीक है। और संसद के सत्र को आहूत करते हैं, सत्र का मतलब बैठक बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, अपना बुलाने के बाद फिर ये जिससे सब आ गए सांसद लोग, तो सत्र जब चालू तो राष्ट्रपति जी बैठ के क्या करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कर रहे हो, राष्ट्रपति को नहीं करे, बस बुला दिए गए, चले गए अपना पे, बस उनके पास तक का टाइम थोड़ा है कि तुम्हारी बातें सुनेंगे सांसदों की। अब वो गए अपना अपना जा करके अपने राष्ट्रपति भवन रायसीन की पहाड़ी पर रहता है उनका, वहाँ पर जाकर तुरंत बैठ जाते हैं, अपना काम दूसरा देखते हैं। तो भैया जब अगर ये सब सांसद आ गए तो आने के बाद अब इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति जी कही देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहाँ भैया, तुम आओ, तुम जाके इनकी अध्यक्षता करो, इनकी बातें सुनो और इनको बताओ इन्हें क्या कार्य करना है, इन्हें क्या करना है। तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, जो उनकी बातें सुनता है या उनको काम बताता है, जो भी करने का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो सत्र बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, जबकि राज्यसभा में कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, समझ पाए, ये बात याद रखना है। राष्ट्रपति केवल बुलाने का काम करता है, यानी सत्र, संसद का जो सत्र है उसको आहूत करने का काम राष्ट्रपति करते हैं, जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, उसके जो तुम्हारा लोकसभा है उसके अध्यक्ष, राज्यसभा हो गए तो राज्यसभा के सभापति। इसके बाद देखो स्थगित, ये क्या टर्म, स्थगित का मतलब होता है, मान लो देखो कोनो विषय पर बहस चल रही है, ठीक है, कोई भी नया कानून बनाया गया और संसद का जो सत्र चल रहा है उस सत्र में किसी भी विषय पर बहस चल रही है। अब जो विपक्षी पार्टी है वो चिल्ला के कह रही है नहीं ये नियम कानून नहीं आएगा। अब बाकी जो पक्ष वाली पार्टी है जो सरकार में वो कहेगा ये नियम कानून बहुत बढ़िया है और इसको लाना ही पड़ेगा। इससे मोदी सरकार इस समय वर्तमान समय में क्या बता रहे, प्राइवेटेशन मतलब समझ रहे हो, प्राइवेट करना चीज़ों को, जो सरकारी चीज़ें उनको प्राइवेट कर दें। तो मोदी जी जो है वो बताएंगे इसके फ़ायदे। मोदी जी की जो पार्टी में जितने भी
कैबिनेट मंत्री हैं वो फ़ायदे लगभग बताएंगे इसके कि देखो हम अगर रेल को प्राइवेट कर देंगे तो ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा, है ना, सुविधाएं बढ़िया हो जाएंगी। जबकि विपक्षी पार्टी का है वो इसका बताएगी नहीं ये तो बेकार का कानून है, अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट वाले सब अपने मर्जी का करेंगे, अपने मन का किराया बढ़ाएंगे, हैं, अपने मन से अगर उनको जितने कम जो भर्ती करेंगे लोगों को उनको कम वेतन देंगे, काम ज़्यादा करवाएंगे, तो विपक्षी पार्टी उसका विरोध करेगी, जबकि ये पक्ष वाली पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी। तो इसे संसद में कभी कभी हंगामा हो जाते हैं, और जब हंगामा हो गया तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है, उस मान लो लोकसभा में ऐसा हंगामा हो गया और ये किसी आ गया, कौन? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर किसी आगे बैठे बैठे दिमाग पर कहा जाओ स्थगित, संसद का सत्र स्थगित कर दिया। स्थगित का मतलब कुछ समय के लिए जो है वो क्या करते हैं, कार्रवाई को रोक देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? घंटा भर के लिए रोक देते हैं, जाओ स्थगित कर देते हैं, वो मारेंगे, इससे पहले चिल्लाते रहते हैं समझ रहे हो कि नहीं? तो साइलेंट चिल्लाते रहते, साइलेंट नहीं, साइलेंट हो गए, कहा ठीक है जाओ कोई दिक्कत नहीं, स्थगित, नहीं सुनेंगे तुम्हारी कोनो बात है, उठ करके चला गया अपना, है। चला जब थोड़ा शांत हो जाएगा माहौल तब फिर दोबारा आएगा, कहा 2 घंटे के लिए स्थगित, अगर 2 घंटे के लिए स्थगित तो फिर दोबारा बाद में फिर आएगा। तो स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा संसद में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में हो सकता है स्थगन, ठीक है। स्थगन का मतलब कुछ समय के लिए कार्रवाई को रोक देना, ठीक है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष स्थगित कर सकता है, राज्यसभा में सभापति स्थगित कर सकता है। सभापति अर्थात कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक। इसके बाद देखो सत्रावसान का मतलब क्या होता है? अब देखो सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना, परमानेंटली समाप्त कर देना। अब देखो सत्रावसान का मतलब मान लो कोनो सत्र चल रहे हैं, अभी सत्र कितने होते हैं इसको बाद में बताएंगे, पहले समझिए। सत्र अगर कोई चल रहा है तो सत्र वो चल सकता है 10 दिन 15 दिन, जिस हिसाब से अपना चल सकता है, ठीक है। तो सत्र जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो समाप्त करना कि अब जाओ अपने अपने काम पर लगो जाकर के सब लोग, जितनी बातें बताने, जो नियम कानून बताने, सबको कार्य जो सौंपना है ये सब सौंप दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? सत्र को समाप्त करना है। तो समाप्त करने के लिए ही सत्र को क्या कहते हैं? सत्रावसान। क्या कहते हैं इसे? सत्रावसान। तो सत्र का सत्रावसान करना यानी सत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ठीक है। और समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जो जितने भी सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, वहाँ जाकर के विकास कार्यों को करेंगे, हैं। क्षेत्रों का तो विकास कम करते हैं, अपना विकास ज़्यादा करते हैं, वो समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो देखो सत्रावसान का मतलब क्या है? पूरी तरीके से सत्र को समाप्त करना। लेकिन सत्र को समाप्त कौन करेगा? हैं? सत्र को जैसे देखो बुलाया कौन था? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जब समाप्त होने वाला होगा तो राष्ट्रपति जी आएंगे, कहीं जाओ भाई सब लोग सुन लियो, तुम लोगों के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और सभापति ने सबका अपना अपना कार्य बता दिया है, अब उठो सब लोग, अब आज से सत्र ये वाला समाप्त है, अपना अपना कार्य करो जा करके जाओ, अब अगले सत्र में फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है। तो सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति फिर आएंगे वहाँ से अपने राष्ट्रपति भवन से, जो कि रायसिंह की पहाड़ी पर बना है, ठीक है, वहाँ से फिर आएंगे और आकर के सत्रावसान कर देंगे, यानी उनको भेज देंगे कि जाओ अपना अपना कार्य करो जाकर, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके बाद देखो और क्या है? विघटन। सत्र का विघटन का मतलब क्या है? तो विघटन का मतलब है पूरे जो तुम्हारा लोकसभा है या राज्यसभा है इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना। तो राज्यसभा तो पूरी तरीके से कभी समाप्त ही नहीं होता है, हमने आपको बताया है क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक स्थायी सदन है, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। विघटन केवल और केवल लोकसभा का किया जा सकता है। किसका किया जाता है? लोकसभा। लेकिन जब राष्ट्रपति चाहे, जब उनका मन हो तब कर देंगे, कहाँ? तब नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति तभी विघटन कर सकता है लोकसभा का जब जो पार्टी है, जैसे बीजेपी वर्तमान समय में है, इनके पास 303 सीटें हैं लगभग, हैं 300 से ऊपर है, 300 प्लस सीटें, ठीक। तो 303 सीटें हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए सीटें कितनी चाहिए? 273। तो भैया 273 से अगर सीटें कम हुई गई तब फिर राष्ट्रपति दिखिए, अरे 273 से कम सीटें होंगी, बुलाओ भैया कहाँ प्रधानमंत्री बोलेंगे कि तुम्हारी सीटें देखो कम है, तुम्हारी सरकार हम गिरा देवे वहीं, हैं। अपनी सीटें पूरे करके आए तो दिखाओ, नहीं तो अपनी सरकार हटाओ, ठीक है। तो विघटन किसका होता है? केवल और केवल किसका होता है बच्चों? है लोकसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। क्लियर? ठीक है, ये बात भी याद रखना है। तो सत्र का मतलब बैठक, सत्र का मतलब बैठक। आहूत का मतलब बुलाना, आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना, ठीक है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा स्थगित करना का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए जो कार्रवाई है चल रही है, चाहे लोकसभा में चल रही हो चाहे राज्यसभा में चल रही हो, उसको रोकना कुछ समय के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रोक देना है, ठीक है। इसके अलावा कौन रोकता है? तो ये बात भी आपको रखना है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि संसद में के दोनों सदनों में जो सत्र हैं, ये सत्र में आगे कार्रवाई को कौन स्थगित करता है? तो कौन स्थगित करता है? देगा राष्ट्रपति,
लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में देगा या फिर ऑब्लिक करके दे देगा सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है लोकसभा में, राज्यसभा का सभापति करता है राज्यसभा में। ठीक है, ये ऑप्शन करके आपको दे देगा। ठीक, 17 अवसान का मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर देना 70 को। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी लिख लेना, 17 अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक बच्चों, और विघटन कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। किसका केवल विघटन होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, जबकि इसका विघटन कब होगा? जब राष्ट्रपति जब मर्जी हो तब कर देंगे? नहीं, जब 273 से सीटें कम हो जाएंगी तभी वो विघटन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सत्र कितने होते हैं। तो सत्र देखिए, संसद के जो सत्र होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो सत्र होता है उसको हम कहते हैं बजट सत्र। कौन सत्र है ये? बजट सत्र। और ये कब आता है? फरवरी से लेकर के मई महीने के बीच में होता है। सबसे लंबा सत्र यही होता है, बजट सत्र। बजट सत्र में क्या होता है? जनरली सबसे पहले यही बुलाया जाता है और इसमें क्या है, हर वर्ष बजट निर्धारित किया जाता है हर क्षेत्रों के लिए। यानी रेल को अगर विकास करना है तो रेल का बजट अलग होगा, शिक्षा का बजट अलग होगा, सड़कों के लिए बजट अलग होगा। यानी सब चीज़ को के लिए, देश को चलाने के लिए अलग अलग बजट का निर्धारण किया जाता है कि इस इतने पैसे से तुम्हें अपने इस क्षेत्र में विकास करना है। अब वो बात अलग है कि पैसा जितना दिया जाता है उसमें तो इतने सारे मंत्री सब खा ही जाते हैं, है ना, पूरा थोड़ा लगाते हैं, अपना पेट पहले भरते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सत्र है बजट सत्र, ये सबसे बड़ा सत्र है और सबसे प्रमुख सत्र है। सबसे लंबा यही चलता है, फरवरी से लेकर के मई तक इनके बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सत्र जो है मानसून सत्र है। वर्तमान समय में जो इस समय कौन महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है, तो इस समय ये सत्र भी चल रहा है, मानसून सत्र। संसद में ये मानसून सत्र इस समय चल रहा है। ये भी थोड़ा इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा होता है, जुलाई से अगस्त के बीच ही चलता है। ठीक है, तो पहला फरवरी से मई के बीच और फिर दूसरा जो सत्र है वो जुलाई से अगस्त के बीच। और तीसरा सबसे छोटा सत्र होता है जिसे हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। शीतकालीन यानी सर्दियों वाला सत्र। तो सर्दियों वाला सत्र सबसे छोटा होता है। अब कह दो यहाँ पे देखो, जुलाई अगस्त ये हुआ 1 महीना और ये है नवंबर दिसंबर ये हुआ 1 महीना, तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। नहीं, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। शीतकालीन सत्र जो है सबसे छोटा होता है। कह दो ऐसा कैसे? ये इसलिए क्योंकि ये जो है नवंबर के लास्ट में बुलाया जाता है और ये शुरुआत जुलाई में बुला लिया जाता है। ठीक है, तो नवंबर के लास्ट में कब दिसंबर के प्रारंभ में बुलाया जाए, 15 दिसंबर तक खत्म कर दी जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है, सबसे बड़ा बजट सत्र है। इसके बाद मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, महीने भी आपको याद रखने हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, मान लो कोनो ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे अभी वर्तमान समय में महामारी ये कोरोना आ गई थी, है ना। अब कोरोना के ऐसे टाइम आया था बीच में कि कोनो सत्र का ना बुलाना, जिस टाइम सत्र बुलाने का उस मानसून सत्र चल रहा है। इस समय कोरोना की 3rd वेव आया थी बहुत तगड़ी, तो इस सत्र को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए कि कोई भी सत्र जब बुलाया जाता है तो एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम जो टाइम लिमिट है, यानी एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम जो टाइम लिमिट है वो 6 महीने की होनी चाहिए। मतलब 6 महीना से ज़्यादा टाइम आप नहीं लगाओगे। 6 महीने से कम में करा सकते हो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा, यानी 6 महीना हो गया उसके बाद भी तुमने कोनो सत्र नहीं बुलाया, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने के अंदर कोई ना कोई सत्र जरूर बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको 82, 83, 84 एक बार 85 तक पूरे आपको याद कर लेना। 82 में क्या है? जनगणना। जनगणना के बाद फिर क्या करना है? सीटों का आवंटन, ठीक, समायोजन। 83 में क्या है? सदनों की अवधि। 83 में क्या है? अवधि, सदनों की अवधि। 84 में क्या है? योग्यता। 84 में क्या है? योग्यता। तो पहले में सीटों का आवंटन, 83 में सीटों का आवंटन, और इसके बाद 82 में सीटों का आवंटन, 83 में क्या है? अवधि, सदनों की अवधि, है ना। और इसके बाद 84 में क्या है तुम्हारा? योग्यता या अर्हता, है ना। 85 में तुम्हारा क्या है? संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन को ही भंग करना भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए।